हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं डीएसपी की पाठशाला बुक, जिसे विकास चंद्र श्रीवास्तव डीएसपी सर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। यह बुक जो है जेएसएससी सीजीएल के लिए और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस का एक टॉपिक जो है भारतीय भाषाएँ, इंडियन लैंग्वेजेस। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारतीय भाषाएं, इसके मेन पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों एवं वाक्यों का वह समूह होता है जिसके द्वारा मन की बात बताई जा सके। दुनिया भर में बोली जाने वाली करीब 7,000 भाषाओं को लगभग 10 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, इन 10 भाषा परिवारों में 4 भाषा परिवार की भाषाएं मुख्य रूप से भारत में प्रयुक्त होती है। हिंद आर्य भाषा समूह, जिसे भारोपीय भाषा परिवार कहते हैं, द्रविड़ भाषा समूह, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह, चीनी तिब्बती या नाग भाषा समूह। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके अतिरिक्त हाल के वर्षों में भारत में अंडमानी भाषा परिवार की भी खोज हुई है। इस तरह कुल मिलाकर अब भारत में लगभग 5 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारत के प्रमुख भाषा परिवार, इसके बारे में देखते हैं। हिंद आर्य भाषा परिवार, इसमें जो आते हैं प्रमुख भाषाएं हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, नेपाली, बंगला, गुजराती, कश्मीरी आदि, और बोलने वालों की संख्या का लगभग 76.87% है। यानी जो है हिंद आर्य भाषा परिवार में जितने भी भाषाएं आते हैं उनके बोलने वाले लोगों की संख्या जो है पूरे भारतवर्ष में 76.87% है। नेक्स्ट है द्रविड़ भाषा परिवार, इसमें जो भी भाषाएं आती हैं उनको देखते हैं हम लोग। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि, और बोलने वालों की संख्या का लगभग 20.82% है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। इसमें जो है कौन कौन सी भाषाएं आती हैं देखते हैं हम लोग। संथाली, हो, मुंडारी, खड़िया आदि, बोलने वालों की संख्या का लगभग 1.11% है। नेक्स्ट है चीनी तिब्बती भाषा परिवार, इसमें जो भी भाषाएं आती हैं उनको देखते हैं। नागा, मिज़ो, मणिपुरी, तमांग, दफला आदि, बोलने वालों की संख्या का लगभग 1.0 यानी 1% है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अंडमानी भाषा परिवार देखते हैं। इसमें प्रमुख भाषाएं ग्रेट अंडमानी, ओंग, जारवा आदि बोली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मित्रों, जिनको हमारा वीडियो स्पीड लगे वो लोग स्लो कर लेंगे, और जिनको स्लो लगे वो लोग स्पीड बढ़ा करके देख लेंगे। और ये डीएसपी सर की पाठशाला बुक का जो है वॉल्यूम नंबर 1 है। इस बुक से हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, जियोग्राफी, हिस्ट्री और भी राज्य, राजधानी, देश एवं राजधानी, मुद्राएं, इन सभी का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में बनकर के प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे आप लोग अवश्य देखेंगे और इसको जो है हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्मरणीय तथ्य देखते हैं। अंडमानी भाषा परिवार की खोज कुछ समय पूर्व प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी प्रोफेसर अन्विता अब्बी द्वारा की गई। नेक्स्ट देखते हैं हिंद आर्य भाषा परिवार भारत में प्रयुक्त किया जाने वाला सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। नेक्स्ट है द्रविड़ भाषा परिवार भारत में प्रयुक्त किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में जनसंख्या की दृष्टि से संथाली सबसे बड़ी भाषा है। ये पॉइंट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषाएं मुख्यतः उत्तर पूर्वी भारत में बोली जाती हैं। चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषाओं को बोलने वालों की संख्या भारत में केवल 1% है। इसके बावजूद भी इस परिवार के सदस्य भाषाओं की संख्या सर्वाधिक है। आधिकारिक आंकड़े के अनुसार इस भाषा परिवार की भारत में 66 भाषाएं बोली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है भारत में भाषाओं के संबंध में विस्तृत जानकारियां सर्वप्रथम 1961 ईस्वी की जनगणना में एकत्र की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1971 ईस्वी की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1652 यानी 1652 मातृभाषाएं तथा 187 भाषाएं थीं। इन 187 भाषाओं में से 94 भाषाएं
10,000 से भी कम लोगों द्वारा बोली जाती हैं तथा सिर्फ 33 भाषाएं ही ऐसी हैं जिनके बोलने वालों की संख्या 1 लाख से अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। भारत की 97% यानी 97% जनसंख्या सिर्फ 23 भाषाएं ही बोलती हैं। इन 23 भाषाओं में से 22 भाषाओं को भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधी को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 ईस्वी के द्वारा, कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा तथा बोडो, डोगरी, संथाली एवं मैथिली को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या जो है 22 हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सभी प्रादेशिक भाषाओं में हिंदी बोलने और समझने वालों की संख्या सर्वाधिक है। इस कारण हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। संविधान के अनुच्छेद 343(1) या ऐसे भी बोल सकते हैं, संविधान के अनुच्छेद 343 क के अनुसार संघ की भाषा हिंदी है और इसकी लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की सभी कार्यवाहियों में अंग्रेजी का प्रयोग होगा। नेक्स्ट पॉइंट है। संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की भाषा की रक्षा का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारतीय भाषाएं और उनके बोलने वालों की प्रतिशतता। तो किस भाषा को कितने प्रतिशत लोग भारतवर्ष में बोलते हैं, तो इसका जो है डेटा दिया गया है, देखते हैं हम लोग। हिंदी जो है 43.63% यानी 43.63% लोग बोलते हैं। बांग्ला जो है 8.03% बोलते हैं। तेलुगु जो है 6.70% बोलते हैं। मराठी जो है 6.86% बोलते हैं। तमिल 5.70% बोलते हैं। उर्दू जो है 4.19% बोलते हैं। गुजराती भाषा जो है 4.58% बोलते हैं। कन्नड़ जो है 3.61% बोलते हैं। मलयालम 2.88%। उड़िया जो है 3.10%। पंजाबी 2.7%। असमिया 1.55%। सिंधी जो है 0.25%। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेपाली जो है 0.25%। कोंकणी जो है 0.21% और मणिपुरी 0.15%। संस्कृत जो है 0.01%। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब जो है इन भाषाओं के बारे में, प्रमुख भाषाओं के बारे में जानते हैं। हिंदी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र में मुख्य रूप से बोली जाने वाली तथा संपूर्ण भारत में समझी जाने वाली हिंदी भारतीय आर्य परिवार की प्रमुख भाषा है। हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ब्रज, अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली आदि हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। ये ब्रज, अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली आदि जो है हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पॉइंट। साधारण बोलचाल की भाषा में जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसे खड़ी बोली कहते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में जो है जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसे खड़ी बोली कहते हैं। नेक्स्ट है संस्कृत के बारे में जानते हैं हम लोग। संस्कृत प्राचीन भारत की एक प्रमुख भाषा है जो भारतीय आर्य संस्कृति का आधार है। संस्कृत को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी कहा जाता है। संस्कृत साहित्य के प्राचीनतम प्रमाण वेद हैं जिनका रचना काल 1500 से 800 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें हम लोग। स्वतंत्र भारत में संस्कृत भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है, लेकिन यह किसी राज्य की राजभाषा नहीं है। संस्कृत भाषा अपने प्रारंभिक समय से ही उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में समान रूप से बोली जाती रही है। संस्कृत भाषा जो है अपने प्रारंभिक समय से ही उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में समान रूप से बोली जाती रही है। बांग्ला भाषा के बारे में जानते हैं हम लोग। यह मुख्यतः पश्चिम बंगाल राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। बांग्लादेश की भी भाषा जो है बांग्ला ही है। बांग्लादेश की भाषा क्या है? बांग्ला। और पश्चिम बंगाल की भी भाषा बांग्ला है। लगभग 1000 ईस्वी के आसपास बांग्ला को एक पृथक भाषा के रूप में पहचान प्राप्त हुई है। बांग्ला साहित्य की शुरुआत 11वीं-12वीं सदी में लिखे गए गीतों से मानी जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट लैंग्वेज को हम लोग देखते हैं तमिल। 4th में है तमिल। संस्कृत के समान ही तमिल भारत की प्राचीनतम एवं समृद्ध भाषा मानी जाती है। तमिल द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं में सबसे पुरानी है। तमिल भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ
तोल्काप्पियम है, जो कि एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तमिल साहित्य की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। मध्यकाल में कंबन तमिल के प्रसिद्ध कवि हुए। इनकी रचना कंबन रामायण राम कथा पर आधारित है। मध्यकाल में जो है कंबन तमिल के प्रसिद्ध कवि हुए, उनकी रचना कंबन रामायण राम कथा पर आधारित है। तमिल भाषा मुख्यतः तमिलनाडु में बोली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं तेलुगु के बारे में। आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली तेलुगु भाषा संस्कृत में सर्वाधिक प्रतिभावित द्रविड़ भाषा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नन्यन भट्ट को तेलुगु का आदि कवि कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 16वीं शताब्दी में राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में तेलुगु साहित्य अपने स्वर्ण युग में पहुंच गया। कृष्णदेव राय कृत आमुक्त माल्यदा को एक तेलुगु महाकाव्य माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु के 8 श्रेष्ठ कवि को अष्टदिग्गज कहा जाता था। नेक्स्ट लैंग्वेज को देखते हैं मलयालम। मलयालम भाषा मुख्यतः केरल राज्य में बोली जाती है। मलयालम भाषा की उत्पत्ति तमिल अथवा आदि मलयालम से मानी जाती है। नेक्स्ट है प्राचीन मलयालम को चैन तमिल कहा जाता था, जो तमिल पद रचना तथा शब्दकोश से गहरे रूप से प्रभावित थी। बाद में मलयालम नम्पुतिरी अधिकारियों के प्रभाव से संस्कृत प्रधान होकर अपने नए मौलिक स्वरूप में उभरकर प्रकट हुई। नेक्स्ट देखते हैं कन्नड़। कन्नड़ के बारे में जानते हैं हम लोग। यह मुख्यतः कर्नाटक राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। कन्नड़ भाषा प्रारंभ में तमिल के अधिक निकट थी, परंतु धीरे धीरे इस पर संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस भाषा का प्रारंभिक स्वरूप 7वीं शताब्दी के शिलालेखों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। कन्नड़ भाषा का प्रथम साहित्यिक ग्रंथ निरिप्तुंग द्वारा रचित कविराज मार्ग का माना जाता है। कन्नड़ भाषा का प्रथम साहित्यिक ग्रंथ जो है निरिप्तुंग द्वारा रचित कविराज मार्ग को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। कविराज मार्ग के रचनाकार राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मराठी। मराठी के बारे में जानते हैं। यह मुख्यतः महाराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा है। मराठी भाषा का आविर्भाव संस्कृत से निकली महाराष्ट्री प्राकृत और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से माना जाता है। नाथ पंथ के योगी मुकुंद राज को मराठी का आद्य ग्रंथकार होने का सम्मान प्राप्त है। मराठी भाषा की प्रथम उल्लेखनीय कृति मुकुंद राज की विवेक सिंधु को माना जाता है। नेक्स्ट लैंग्वेज है कोंकणी। यह मुख्यतः कोंकण क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। भाषा की दृष्टि से यह मराठी और हिंदी में काफ़ी निकटता दर्शाती है। नेक्स्ट है कोंकणी भाषा की लिपि देवनागरी है। 17वीं शताब्दी में काफ़ी संख्या में ईसाई साहित्य कोंकणी भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है यह गोवा तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। नेक्स्ट लैंग्वेज है गुजराती। गुजराती के बारे में देखते हैं। यह मुख्यतः गुजरात में बोली जाने वाली भाषा है। गुजराती भाषा का विकास गुर्जर अपभ्रंश की एक बोली से हुआ है। 12वीं शताब्दी में गुजराती भाषा की एक अलग पहचान बनी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके विकास के प्रारंभिक चरणों में इस पर जैन प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट है 15वीं शताब्दी के मध्य तक भक्ति आंदोलन के अंतर्गत इस भाषा ने साहित्यिक कार्यों के लिए प्रेरणा स्रोत की भूमिका निभाई। नेक्स्ट लैंग्वेज है ओडिया या उड़िया भी इसको बोलते हैं। यह मुख्यतः ओडिशा में बोली जाती है। उड़िया जो है ओडिशा, पहले उड़ीसा बोलते थे, अब इसका नाम है ओडिशा। तो यह मुख्यतः ओडिशा में बोली जाने वाली भाषा है। कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं ओडिया जो है भाषा संस्कृत में अत्यधिक प्रभावित भाषा मानी जाती है। ओडिया भाषा की उत्पत्ति 9वीं शताब्दी में हुई, लेकिन स्तरीय साहित्यिक रचनाएं 14वीं शताब्दी में रचित होनी प्रारंभ हुई। 14वीं शताब्दी में सरला दास द्वारा लिखित महाभारत के ओडिया रूप से ओडिया साहित्य को एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया गया। नेक्स्ट है पॉइंट, राधानंद राय को आधुनिक ओडिया कविता का जनक माना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राधानंद राय को
आधुनिक ओडिया कविता का जनक माना जाता है। नेक्स्ट लैंग्वेज है सिंधी। यह सिंध प्रदेश पाकिस्तान में बोली जाने वाली भाषा है। वर्तमान में भारत में सिंधी भाषी लोग कच्छ, मुंबई, अजमेर, दिल्ली आदि में निवास करते हैं। 1853 ईस्वी तक सिंधी भाषा की कोई अपनी लिपि नहीं थी। बाद में उसने अरबी अक्षर अपनाया। नेक्स्ट है सिंधी की प्रारंभिक कविता 14वीं शताब्दी की मानी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिंधी भाषा का प्राचीनतम संकेत भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। कादी कदान को सिंधी भाषा का पहला उल्लेखनीय कवि माना जाता है। नेक्स्ट है मणिपुरी लैंग्वेज देखते हैं हम लोग। यह मुख्यतः मणिपुर राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। यह तिब्बत बर्मा भाषा की 7 बोलियों का एक मिश्रित रूप है। मणिपुरी भाषा की अपनी लिपि है तथा इसका लोक साहित्य अत्यंत समृद्ध है। मणिपुरी भाषा का इतिहास 33 ईस्वी से ही मिलना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इसका आधुनिक रूप 20वीं शताब्दी में आकर विकसित हुआ। नेक्स्ट लैंग्वेज है असमिया। 14 में जो है असमिया, यह मुख्यतः असम में बोली जाने वाली भाषा है। असमिया भाषा की उत्पत्ति 7वीं शताब्दी से मानी जाती है। 13वीं शताब्दी में आकर असमिया भाषा साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित हुई। नेक्स्ट है शंकरदेव को असमिया में वही सम्मान प्राप्त है जो हिंदी में तुलसीदास को प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। शंकरदेव की कृति कीर्तन घोष की तुलना रामचरितमानस से की जाती है। नेक्स्ट है असमिया लिपि बंगला और मैथिली के समान नगरी लिपि के पूर्वी रूप से विकसित हुई है। नेक्स्ट लैंग्वेज है 15 में कश्मीरी। यह मुख्यतः जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। कश्मीरी भाषा की उत्पत्ति 10वीं शताब्दी में अपभ्रंश से हुई है। कश्मीरी भाषा में सर्वप्रथम कविता की रचना 11वीं सदी में अभिनव गुप्त कृत तंत्रसार के विकसित रूप से हुई है। नेक्स्ट लैंग्वेज है 16 में पंजाबी। पंजाबी के बारे में देखते हैं। यह मुख्यतः पंजाब में बोली जाने वाली भाषा है। पंजाबी भाषा का विकास सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। भारत में पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में तथा पाकिस्तान में उर्दू लिपि में लिखा जाता है। पंजाबी भाषा का आधुनिक युग 1800 ईस्वी से प्रारंभ होता है। ईसाई मिशनरियों द्वारा लुधियाना में प्रिंटिंग प्रेस लगाए जाने से आधुनिक पंजाबी साहित्य प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट लैंग्वेज है 17 में डोगरी। यह मुख्यतः हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। डोगरी जो है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली भाषा है। डोगरी को पंजाबी का ही एक रूप माना जाता है। 18 में है बोडो। यह मुख्यतः असम और उससे लगे पूर्वोत्तर राज्यों में बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट है 19 में संथाली। यह मुख्यतः बिहार और झारखंड राज्य में संथाल जनजाति समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। और याद रहे कि झारखंड में जो जनजाति हैं संथाली सबसे ज़्यादा जनसंख्या में निवास करते हैं। इसके बाद जो है उरांव, उसके बाद मुंडा, उसके बाद हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मैथिली के बारे में। यह मुख्यतः बिहार राज्य के मिथिलांचल क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। मैथिली भाषा का उद्भव संभवतः प्राचीन संस्कृत एवं बौद्ध साहित्य से हुआ है। 8वीं सदी के बाद मैथिली भाषा का अत्यधिक तेज़ी से विकास हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 21 उर्दू। उर्दू भाषा का विकास हिंदी की खड़ी बोली से माना जाता है। उर्दू भाषा को प्रारंभ में रेख्ता, दक्कनी तथा हिंदवी कहा गया। प्रारंभ में उर्दू के क्या कहा गया? तो उर्दू को जो है रेख्ता कहा गया, दक्कनी कहा गया तथा हिंदवी कहा गया। इसे 20वीं शताब्दी के आरंभ तक हिंदुस्तानी कहा जाने लगा। इस भाषा का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। अल्ताफ़ हुसैन अली 1837 से 1914 को उर्दू के आधुनिक आंदोलन का जनक माना जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस भाषा का जनक जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अल्ताफ़ हुसैन अली 1837 से 1914 को उर्दू के आधुनिक आंदोलन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है नेपाली। 22 में है नेपाली के बारे में देखते हैं। नेपाली पहाड़ी का पूर्वी रूप है जिसे गोरखाली के नाम से भी जाना जाता है। नेपाली को जो है गोरखाली के नाम से भी जाना जाता है। नेपाली भारतीय आर्य परिवार की भाषा है जो खस प्रकृति से निकली है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेपाल क्षेत्र में खस लोगों का बहुलता के कारण इसे खसकुरा या खसों की भाषा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नेपाली भाषा मुख्यतः नेपाल में बोली जाने वाली भाषा है, जबकि भारत में नेपाली भाषा सिक्किम, असम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल के गोरखालैंड में बोली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है नेपाली भाषा का प्राचीनतम नमूना 1543 ईस्वी के एक ताम्रपत्र में मिलता है। नेक्स्ट लैंग्वेज है 23 में राजस्थानी। यह राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है।
इसका आदिकाल 1050 से 1450, मध्यकाल 1450 से 1850 एवं आधुनिक काल 1850 से अब तक माना गया है। इस भाषा में जहाँ युद्ध विषयक साहित्य की प्रचुरता है, वहीं पौराणिक एवं भक्ति साहित्य का भी इसमें सृजन हुआ है। आदिकाल में जैन साहित्य का सृजन इस भाषा में खूब हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारत की शास्त्रीय भाषाएं, इसके बारे में विचार लेते हैं। भारतीय भाषाओं की प्राचीन साहित्यिक परंपरा का संरक्षण व संवर्धन करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है। इसमें क्या है देखते हैं नेक्स्ट। वर्तमान समय में भारत की 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में जो है भारत की 6 भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो कौन कौन है देखते हैं। फर्स्ट है तमिल, सेकंड संस्कृत, तीसरा जो है तेलुगु, चौथा कन्नड़, पांचवा मलयालम और छठा ओडिया यानी उड़िया। तो तमिल के बारे में देखते हैं, यह कब इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो तमिल को जो है 2004 ईस्वी में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। ये है संस्कृत जो है 2005 ईस्वी में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया इसको, और तेलुगु को 2008 ईस्वी में, और कन्नड़ को 2008 ईस्वी में, मलयालम को 2013 ईस्वी में, ओडिया को जो है 2014 ईस्वी में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित आधिकारिक मानदंड। तो इसका मानदंड देखते हैं हम लोग। उस भाषा में लिखित आरंभिक ग्रंथों का इतिहास लगभग 1500-2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। उस भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा में सम्मिलित किया जाता है जिस भाषा में जो है लिखित आरंभिक ग्रंथों का कोई भी ग्रंथ लिखा गया हो 1500-2000 वर्ष से पुराना होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। उस भाषा की अपनी मौलिक साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त होने के पश्चात केंद्र सरकार द्वारा उस भाषा को मिलने वाला लाभ क्या क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। जब किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो जाता है तो केंद्र सरकार से उसे क्या लाभ मिलता है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो संबंधित भाषा के प्रतिष्ठित विद्वानों को प्रतिवर्ष 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मान देने की व्यवस्था होता है। नेक्स्ट है। उस भाषा में अध्ययन के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आग्रह कर आरंभिक तौर पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संबंधित भाषा की विशेषज्ञता प्राप्त प्रतिष्ठित शोधार्थियों के लिए शास्त्रीय भाषा की कुछ सीटें आरक्षित करवाना। तो ये जो है जब किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है तो ये जो है लाभ मिलता है। तो आज जो है हमारा भारतीय भाषाएं का जो टॉपिक था यहीं कवर हो गया। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए और इसको अच्छी तरह से समझिए। PDF भी टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा। और जो नए दोस्त हैं वो लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।